आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। लास्ट चीज क्या कराई थी? ऑयलर लाइन। ऑयलर। अच्छा, स्पेशल फंडास। पहला लाइन करा दिया था या स्टार्ट हुआ था? सर आपने एक हो गया स्पेशल था। फंडा बताया था और यूलो लाइन के बाद। कोई बच्चा जरा लास्ट लेक्चर के नोट्स भेजे जरा ग्रुप पर, मैं चेक करता हूँ कितना बताया। सर आपने स्पेशल फंडास तक बता दिया था कि वो कभी कभी सेंटर और इन सेंटर आउटसाइड द ट्रायंगल भी लाई करते हैं हाँ और सर, ऑब्टूस ट्रायंगल के लिए। हेलो सर। एक मिनट भेजा, रुको। अच्छा, स्पेशल फंडा में ऑयलर लाइन बता चुका था मैं। स्पेशल फंडा में सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑलवेज इनसाइड, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर आर आउटसाइड और राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, ये बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ लाई करते हैं? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाँ, स्पेशल फंडा में सेंट्रॉइड देख लो जल्दी से, वहीं से स्टार्ट पहले पेज है। हेलो सर। कहिए। सर पहला पेज है। हाँ बेटा। ओके सर। सर आप लास्ट टाइम वाला भी लिखा रहे हो? हाँ, वो दोबारा लिखा रहा हूँ ताकि सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर are always inside a triangle, but orthocenter and circumcenter can be outside. आउटसाइड होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, और ऑन द साइड होते हैं राइट एंगल में। तो जैसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, याद करो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हैप्पी बर्थडे सर। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जैसे ट्रायंगल एबीसी है, हैप्पी बर्थडे। तो बच्चों ये जो ए है ना, दिस इज, ये जो ए है इसमें ऑर्थो सेंटर कौन सा होता है बच्चों? बर्थडे बर्थडे। हाँ, ऑर्थो सेंटर कौन सा होता है बच्चों? विच वन इज द ऑर्थो सेंटर? ए बी सी डी। ए सर वर्टेक्स है। हाँ, वर्टेक्स ए, दिस इज द ऑर्थो सेंटर। और ये जो मिड पॉइंट होता है ना बच्चों साइड्स का, ये हाइपोटेन्यूज का, दिस मिड पॉइंट, दिस इज द सर्कम सेंटर। ये लिख लीजिए, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज द स्पेशल केस।
अच्छा बच्चों, ऑल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या स्पेशल केस होता है? सर सब एक ही होते हैं सर। सभी एक सेंटर ही सेंटर सेंट्रोइड और सब एक ट्रायंगल कोइंसाइड कर हैज ऑल दीज 4 पॉइंट्स सेम, लिख लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे सेम होते हैं। डन सर। डन? सब वेट। ठीक है, कॉपी करो, कॉपी करो। डन सर। सर इसका प्रूफ हम लोग आगे सीखेंगे। कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले का कि इनसाइड आउट? राइट एंगल और ये वैसे तो बच्चों क्लास 9-10th में करा होता है सब बच्चों ने, लेकिन अभी नहीं पढ़ा, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 10th 9-10th में पढ़ा होता है ना बच्चों, ये सर्कम सेंटर होता है। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, जब बच्चों कुछ क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन करो। सर ये थोड़ा डिस्टर्बेंस है, सर पूछो, आपको कुछ पूछो। हेलो सर। हाँ, सर 1A में से आपने बोला था जितने आए उतने करो, सर आपके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली कितना कर सकते हैं हम लोग, कितना परसेंट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? 50% के आसपास कर लोगे। ओके सर। आप कितना कर पा रहे हो 50% में से? सर मैंने स्टार्ट नहीं किया सर, मैं स्टार्ट करूंगा सर। 50% से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 50% अभी अभी बाकी है ना, कुछ कुछ चीजें पढ़ानी बाकी है, पर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो होता जाएगा, ऐसा है। मतलब इस वीक के इस वीक हमारा एक और लेक्चर है ना बच्चों? यस सर, यस सर। उस एक और लेक्चर को मिला के आई थिंक हम 1A काफी कुछ खत्म कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा, इन चैप्टर बच्चों 1A से पहले मत करना। इन चैप्टर जो है गलती से वहां डली हुई है बुकलेट में, इन चैप्टर एक्चुअली 1A से बहुत ज्यादा टफ है। पहले आप 1A 1B करेंगे, फिर इन चैप्टर पे आएंगे अपन। इस चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा अलग है, इसमें ना इन चैप्टर एक्सरसाइजेस पहले नहीं करनी है। कोई बच्चा ये ना सोचे इन चैप्टर एक्सरसाइज पहले कर लेता हूँ, उसमें एक्सेस रोटेशन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जो सिलेबस में ही नहीं है, तो उनको हमें 1A वगैरह होने के बाद फिर उनको पकड़ना है, पहले मत करने लग जाना प्लीज उसको। सर एक्सिस रोटेशन वगैरह नहीं है क्या सिलेबस में? एक्सिस रोटेशन बच्चों, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सिस रोटेशन 2 टाइप का होता है। आई विल एक्सप्लेन। एक ऐसा होगा जिसका आप आराम से कर पाओगे, इजी है, पर एक ऐसा होगा इसमें इंक्लाइंड एक्सिस का एक्सिस रोटेशन होगा, वो वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है। तो उसमें से मैं बताऊंगा आपको कितना पार्ट करना है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स वाला एक्सिस रोटेशन सिलेबस में है। ओके सर। ठीक है, तो उसमें से कितना करना है, क्या चीज याद रखनी है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो तुरंत खुद मत चालू कर देना कि यार मैं खुद ही कर लेता हूं उसको, रुको, टेक योर टाइम। बच्चों ये वाला क्वेश्चन करो जरा। कैसे प्रूव करते हैं बच्चों किसी भी पॉइंट को
सर्कम सेंटर? सर्कम सेंटर कैसे प्रूव करेंगे? कॉमन पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ वो भी कर सकते हो। वैसे अगर ये बोला गया ये प्रूव करना है कि ये सर्कम सेंटर है, तो आप एक काम करो ना, डिस्टेंस निकाल लो इसका, इससे, इससे और इससे। अगर वो डिस्टेंस इक्वल आता है तो वो सर्कम सेंटर होगा। यस सर, आप डायग्राम बना के बता यस सर, सर्कल का रेडियस इक्वल होगा। वो भाई अगर 3 पॉइंट है, उनसे अगर इक्वल डिस्टेंट पॉइंट होगा तो वही तो सर्कम सेंटर होता है, ताकि वो सर्कल बन जाएगा ना फिर। समझ रहे हो बेटा? यस सर। करो जल्दी से, तो शो कर दो ओरिजिन से इन तीनों का डिस्टेंस इक्वल है। सर स्लोप से कर सकते हैं। स्लोप से कैसे करोगे? सर परपेंडिकुलर दिखा है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकाल के करोगे? यस सर। हाँ वो कर सकते हो, पर वो लंबा पड़ेगा। देखो ये ज्यादा इजी पड़ेगा इस केस में, ओके सर। क्योंकि हमें प्रूव करना है ना कि ये आंसर है। तो जब आंसर ऑलरेडी गिवन है, बस प्रूव ही करना है या चेक करना है कि अपने को ये आंसर है, तो सीधा डिस्टेंसेस ही निकाल लो। समझ रहे हो? ओके सर। हाँ सर। करके देखो जरा जनता। सर डिस्टेंसेस इक्वल है, उससे कैसे प्रूफ हो रहा है सर, वो नहीं समझा। बेटा सर्कम सेंटर क्या होता था? हो गया सर। क्या होता था सर्कम सेंटर? सर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हाँ इंटरसेक्शन। हाँ, लेकिन उससे एक और चीज भी होती थी ना, उससे एक सर्कल बनता था कि नहीं बनता था? हाँ सर। रेडियस ऑफ तो सर्कल। ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास करता है। यस सर। तो इसका मतलब वो सर्कल का जो सेंटर होता है वो तीनों वर्टाइसेस से इक्विडिस्टेंट होगा। अंडरस्टूड? तीनों वर्टाइसेस से इक्विडिस्टेंट कैसे है सर? भाई तभी तो रेडियस बनेगा। हाँ हाँ सर, समझ गया। समझ गया? समझ गया सर। यस सर। डन सर। डन, गुड। यस सर। प्रूफ वाला पार्ट हो गया सबसे। देखो जरा, दो मिनट रुक जाओ। सर प्रूफ वाला पार्ट हो गया। हो गया? यस सर। गुड। अच्छा, अब सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे? सेंट्रोइड जी से डिनोट करते हैं ना, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला फॉर्मूला करेक्ट, 3 + 4 + Is that okay बच्चों? हाँ भाई। सर एच निकालने के लिए sin 2 थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं, पहली बात तो tan थीटा ही नहीं है हमारे पास, sin थीटा कहाँ से आ गया? सर यूक्लिड लाइन यूज सर यूलर लाइन से हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। हम बच्चों ऑयलर लाइन यूज कर लेंगे। ऑयलर लाइन कहती थी कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं जो रेशियो 2:1 होता है। याद आ रहा है? सर स्लोप से भी कर यस सर। स्लोप Yes, sir. वापस लेंदी पड़ेगा। तो जी पता है, ओ पता है, तो एच आई जाएगा। तो ये रिलेशन बनेगा। आया ना बच्चों? हाँ सर। अच्छा एक चीज सोचो, इस केस में तो सर्कम सेंटर ओरिजिन है ना, इस केस में Yes, सर्कम sir. सेंटर ओरिजिन है ना, तो इस केस में तो फॉर दिस केस अगर सर्कम सेंटर ओरिजिन है तो
H is going to be 3G डायरेक्टली, हाँ या ना बच्चों? सर्कम तो समझ रहे हैं बच्चों? हाँ सर। तो H का आंसर सर डायरेक्टली ये पार्ट नहीं समझा। बेटा अगर O ओरिजिन है ना, आपने प्रूव किया ना भी फर्स्ट पार्ट में, प्रूव दैट सर्कम सेंटर इज ओरिजिन, हाँ तो O इज ओरिजिन 0, हाँ सर समझा। तो H का आंसर ये आ जाएगा। देखो सर सरकम सेंटर और ओरिजिन सेम कैसे है? वो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया ना, देखो प्रूव दैट 0,0 सर्कम सेंटर, यस सर। आपने किया है फर्स्ट पार्ट? हाँ सर, लेकिन सर ये सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर सेम है क्या इधर? सर्कम सेंटर ओरिजिन आया है। सर O ऑर्थो वो जो सेंटर। सिंबल होता है ना, O जो सिंबल होता है वो सर्कम सेंटर का होता है, अच्छा सर, यस सर। ये सर्कम सेंटर का सिंबल है, ये ऑर्थो सेंटर का नहीं है। तभी O के बीच में डॉट बनाया है, सर ये सर्कम सेंटर का है, H है ऑर्थो सेंटर का। इज दैट ओके बच्चों? कैन वी प्रोसीड, आगे चलें? क्या सब बच्चों को क्लैरिटी हुई, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो लिख लीजिए। सर लिखना बाकी था सर वो। सर कॉपी नहीं हुआ। कर लो कॉपी कर लो। सर हो गया। चले आगे। यस सर। यस सर। ओके नाउ ये लिख लो, ये स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या कहता है? स्पेशल केस, इफ बाई चांस, ऐसा हर बार नहीं होगा, इफ बाई चांस सर्कम सेंटर इज ओरिजिन then or then H is equal to 3G। याद रहेगा ये? यस सर। सबको देखा ना स्पेशल केस? ये क्वेश्चन ट्राई करो। यस सर।
डन सर, आंसर आ गया। डन, ये आंसर आएगा बच्चों। समीशन ऑफ कॉस अल्फा कॉमन समीशन ऑफ साइन अल्फा। करेक्ट। हो गया? सर मेरा अभी दिख रहा है? सर ये कैसे आया? देखो ये जो तीनों पॉइंट है, ऐसे तुम नॉर्मली मेथड से मेहनत करने लग जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप ये देखो ना, ये जो तीनों पॉइंट है, cos अल्फा कॉमा sin अल्फा, cos बीटा कॉमा sin बीटा, cos गामा कॉमा sin गामा, एक बार ट्राई करके देखो, शायद इनका सरकम सेंटर ओरिजिन हो। चेक करके देखो। सर वो तीनों एक सर्कल पे लाई करते हैं, वो सर्कुलर मोशन में पड़ा था। इसका और इसका डिस्टेंस निकाल के देखो 0,0 से। देखो सेम आ रहा है क्या? हाँ सर सेम है। क्या? यस सर सेम है। 1 आ रहा है ना? यस सर सेम 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब सरकम सेंटर ओरिजिन है, तो डायरेक्ट हम ये लगा सकते हैं h इज इक्वल टू 3g। हो जाएगा? यस सर। बता देना जब मुझे आगे बढ़ना हो। डन सर। डन है? नो सर। 2 मिनट रुक जाओ। सर आप वापस बता सकते हो क्या क्या? बेटा तुमने ये प्रूव कर दिया कि ओरिजिन इसका सरकम सेंटर है। यस सर। तो अगर ओरिजिन सरकम सेंटर है तो तुम बोल ही सकते हो h इज 3g। g कितना होगा इसका? cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा बाय 3। यस सर यस सर। हो जाएगा? हाँ बेटा जवाब दो, हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है। डन सर हो गया। कोई बच्चा परेशान इससे? नो सर। सर लेकिन हाँ बोलो। सर क्लिक नहीं होता ये मतलब। हाँ ये बात है, हम इसलिए मैंने बच्चों आपको अलग से लिखवाया है कि जब भी ऑर्थो सेंटर वगैरह को क्वेश्चन निकालने को आए ना, एक बार चेक कर लेना कि कहीं सरकम सेंटर ओरिजिन तो नहीं है। कई बार सरकम सेंटर ओरिजिन होता है, हम फालतू में मेहनत करते रहते हैं। देखो ये जो जब भी ऑर्थो सेंटर वगैरह का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो ये चेक किया करो कि सरकम सेंटर 0,0 है कि नहीं है, अगर ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। फिर चेक करो कि कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर राइट एंगल हुआ तो बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स ही हो जाएगा आंसर। हाँ या ना? नहीं है तो फिर चेक करो कहीं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर वो भी नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो फिर भाई नॉर्मल मेथड, स्लोप वाला मेथड करना पड़ेगा। ये तरीका होगा। क्वेश्चन दो। सर स्लोप वाले का एग्जांपल दो ना सर सर। स्लोप वाले से कैसे? वही करते हैं ना, अगले क्वेश्चन पे चले ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ अगला क्वेश्चन करें। हाँ सर। सारों का एक एग्जांपल दे एक दो मिनट ना। सर एक मिनट। सर सारे का एक एग्जांपल दे दोगे? हाँ अगला क्वेश्चन वही तो पूछ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं सर अभी तक कॉपी नहीं किया, तो मैं क्या करूँ, पेज ही नहीं पलट पा ओके रहे। सर ओके डन डन। पेज पलट दें? यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर फॉर
तो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल फॉर्म बाय सब पहला हो गया। पहला हो गया, गुड। यस सर। सर उसका सरकमसेंटर ओरिजिन है। अब ऐसा नहीं है कि अब वो चीज पहली बार में ऐसी लगती है कि यार ये क्लिक कैसे होगा। अब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो आदमी को याद आ जाता है कि यार शायद ट्राई कर लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ जुगाड़ हो सकता है। सर कोऑर्डिनेट से कैसा पहचानेंगे कि वो राइट ट्रायंगल है कि नहीं? स्लोप्स निकाल लो, ये वाली स्लोप निकालो। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, स्लोप ऑफ ए सी निकाल लो और स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो। अगर कोई सी भी दो स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1 आ जाता है तो राइट एंगल। यस सर, ओके सर। बच्चों फर्स्ट वाला पार्ट हो गया सबसे? हाँ सर। गुड। नहीं सर, कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट वाले पार्ट में ऑर्थो सेंटर का क्या आंसर है और सरकम सेंटर का। सरकम सेंटर तो पता है 0,0। 0,0। चेक करके देखो, तीनों का डिस्टेंस 0,0 से सेम आता है। श्योर। हाँ सर फिर- 0.0 सर डिस्टेंस 13 है। हाँ बोलो बेटा। सर कभी भी हम लोग सर डिस्टेंस निकालेंगे ना सर, ये इक्विलैटरल वगैरह चेक करना है तो सर उससे राइट एंगल भी चेक कर सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से। बिल्कुल बिल्कुल चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ बच्चों फर्स्ट में प्रूव हो गया सरकम सेंटर ओरिजिन है। यस सर। यस सर। तो अब जरा देखो हाँ सर। एच, देखो ये आ जाएगा। यस सर। बेसिकली ये याद रखना है, इफ बाई चांस सरकम सेंटर इज ओरिजिन देन h इज इक्वल टू 3g, और ऐसा भी बोल सकते हैं ना h इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। करेक्ट? यस। ये वाले केस को याद रखना है, इट इज एन इंपॉर्टेंट केस। नोट कर लो इसको भी, ध्यान से अच्छे से नोट कर लो, h इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। समझ रहे हो ना, 3g की वजह से a प्लस b प्लस c हो गया। करेक्ट? यस सर। आराम से करो, पेशेंस से, कोई जल्दी नहीं है। हो गया सर, डन। करो इसको। हेलो सर। हाँ सर हम पहचानेंगे को कैसे कि राइट एंगल हुआ तो कौन सी साइड रहेगी? बताता हूँ। ऑर्थो सेंटर वही कौन सा रहेगा? ओके, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ रहा है बच्चों बी पार्ट में? -2। -2। स्लोप ऑफ ए सी कितना आ रहा है? 1/2। सर एंगल भी 90 डिग्री आ रहा है। हाँ, स्लोप ऑफ ए सी कितना आ रहा है? 6/2 इज 3। और स्लोप ऑफ बी सी कितना आ रहा है? हाफ। हाँ, अब देखो ऑब्जर्व करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 आ गया। तो स्लोप ऑफ ए बी यस सर। into राइट एंगल की -1. This must imply, this means कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? वर्टेक्स बी। दिस मीन्स ट्रायंगल ऐसा होगा, ये वर्टेक्स बी होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनता होगा, ये ए होगा, ये सी होगा, तभी तो ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है। तो कोई पूछे एच का आंसर क्या है? एच का वही आंसर है जो बी है। कौन? 4,6। और सरकम सेंटर का आंसर क्या है? सरकम सेंटर का क्या होगा?
midpoint of AC. Midpoint of AC, which is 7,5. very good, 7. जल्दी से C और D कर लेते हैं। सर सी इक्विलैटरल ट्रायंगल की केस यस सर इक्विलैटरल है। ठीक है। जब भी √3 वगैरह हो ना वर्टाइसिस में, तो शक होना चाहिए कि इक्विलैटरल हो सकता है। √3 वगैरह अगर आए वर्टाइसिस में, एक काम करो, इक्विलैटरल चेक करने के लिए ना तीनों डिस्टेंसेस निकाल लिया करो। ये डिस्टेंस डिस्टेंसेस निकालो तीनों। यस सर चलो आ रहे 2 हैं। आ रहा सर 2 हाँ, तो H का आंसर क्या आएगा? ये H का आंसर है, जो सेंट्रोइड का आंसर है, और वही O का आंसर है। सबका आंसर सेम आ जाएगा। सर ऐसा हर बार होगा कि √3 वर्टाइसिस में होगा तो इक्विलैटरल? क्या कह रहे हो? अगर वर्टाइसिस में √3 होगा तो हर बार इक्विलैटरल होगा? नहीं, मतलब हो सकता है, चांस है। हाँ ओके। सर डी वाले में स्लोप निकालने के बाद क्या करना? डी वाले में आप ऑब्जर्व करो कि कुछ सर नहीं हो रहा, क्वेश्चन बताओ ना। कोई स्पेशल केस नहीं है डी। सब बच्चे डी वाला क्वेश्चन कॉपी करो। कॉपी कर लिया? नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं डी वाले क्वेश्चन। यस यस सर। अब डी वाले में देखो, ना तो वो 90 कुछ राइट एंगल ट्रायंगल आता है, ना वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम आता है, ना वो इक्वेटेड ट्रायंगल बनता है। स्केलिंग ट्रायंगल है सर। हाँ, वो तो एकदम नॉर्मल वाला केस बन गया, वो तो कोई स्पेशल केस नहीं है। तो अब हमें सर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हाँ, इट डजंट मैटर वेदर एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, मतलब स्पेशल नहीं है। अब अगर स्पेशल नहीं है तो हमें प्रॉपर मेथड से ही करना पड़ेगा। So can you please give us time, so some more time, sir? हाँ, ले लो ना बेटा।
सर आप 2 मिनट लास्ट पेज पे जा सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बेटा, सर मुझे एक डाउट है कि सी वाले में हमने और ऑर्थो सेंटर को सरकमफ्रेंस के इक्वल इसलिए कि लिया क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। Correct. ओके सर, थैंक यू। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग ना, ऑल्टीट्यूड निकालते हैं ऑर्थो सेंटर के लिए। कितने ऑल्टीट्यूड निकालेंगे बच्चों? 3। 2। दो से काम चल जाएगा क्योंकि तीसरा भी वहीं से पास करेगा ना। तो 2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो देखो कैसे होगा। मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू बीसी पासिंग थ्रू है। करेक्ट करेक्ट, शाबाश। तो हम देखो सबसे पहले बीसी का स्लोप बताओ बच्चों, कितना आ रहा है स्लोप ऑफ बीसी? 8 - 2 6 -3/2। वेरी नाइस। और स्लोप ऑफ ए बी कितना आ रहा है? -1 1। -1। -1। तो इसका मतलब हाँ हाँ क्लियरली अगर ये डी है तो स्लोप ऑफ ए डी होगा 2/3। देखो बच्चों मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 2/3, दोनों मल्टीप्लीकेशन -1 होना चाहिए। और अगर ये ई है तो स्लोप ऑफ सीई 1 होगा। देखो डायरेक्टली बोल सकता हूँ ताकि मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा, -1 होगा। आया ना? देख लीजिए। यस सर। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ AD इज, कौन सी फॉर्म लगाऊं? ए से पास कर रहा है, स्लोप पता है, कौन सी फॉर्म लगेगी बच्चों? y minus y1 equal to m into x minus वेरी x1। गुड वेरी गुड, सर वेरी नाइस। और सिमिलरली इक्वेशन ऑफ CE is y minus 8 is equal to 1 times x minus 0। -8, -6। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है ना। y की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ डाल देते हैं। y इज इक्वल टू, इससे आया y इज इक्वल टू x प्लस 8, ऊपर वाले में डाल दो। तो y की जगह x प्लस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 2, 3x प्लस 12 x is -8 and y is x -8 आ रहा है पक्का बच्चों? नहीं लग नहीं रहा, गलत किया शो। कितना आ रहा है? -6 है सर y 8 आ रहा और x 0 आ रहा। नहीं यार, सॉल्व करो ढंग से। x -6 का रहा सर। -8, -16। x -8 आ। तो y -16 का हुआ 0 हुआ फिर। x -16 और y -8। ओके, ये आंसर बता रहे बच्चे। पर इसमें हमें प्रॉपर मजदूरी करनी पड़ी, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। सर आपने जो फॉर्मूला दिया उससे भी कर सकते वो tan थीटा वाला। हैं। यस सर। वेरी गुड बच्चे। अब देख, tan थीटा वाले फॉर्मूले के लिए तेरे को ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का tan थीटा निकालना होगा, समझ रहा है? कैसे हाँ निकाल, सर। कैसे निकालेगा मुझे बता। सर 2 लाइन के बीच के स्लोप निकाल कर
वेरी गुड, tan inverse अच्छा tan सवाल। इनवर्स आ जाएगा वो। नहीं रुको रुको, इसने बहुत अच्छा सवाल पूछा, जरा समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। ये इसका स्लोप यूज करके और इसका स्लोप यूज करके ये सोच रहा है इनके बीच का एंगल का tan निकालना। बेटा याद करो, वो एक्यूट एंगल देता है हमेशा, मॉड लगता है उसमें, याद रहा है, मॉड लगता है। तो हमें ये नहीं पता कि ये एक्चुअल एंगल आया है कि उसका उल्टा वाला पार्ट आया, हो सकता है। हाँ सर, वही ऑब्ट्यूज भी हो सकता है तो ना। फिर तू ट्रायंगल स्केच करेगा और देखेगा कि ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है, फिर उस हिसाब से आंसर देगा। तो थोड़ा सा हल्का सा इरिटेटिंग हो जाएगा। हाँ मतलब थोड़ा सा स्केच करना पड़ेगा ट्रायंगल हाँ, को, sketch शेप करके क्या देखना आएगा। पड़ेगा कि तीनों एंगल एक्यूट है, तो तीनों tan थीटा जो आपने फॉर्मूले से निकाले हैं वो सब अच्छे हैं, वही है। और अगर जो ऑब्ट्यूज वाला है तो उसका tan थीटा नेगेटिव करना पड़ेगा जो आया है उससे। समझ रहा है बेटा? yes sir तो हम उससे बचते हुए यही बेटर है। फिर अगर यही दिया हुआ है तो ये बेटर ही तरीका है, ऑल्टीट्यूड निकालो, सॉल्व कर लो, ठीक है ना? yes sir चलो एक काम करो, नेक्स्ट पेज पे चल सकते हैं क्या बच्चों? 2 मिनट्स प्लीज। सर वेट, डन सर, हो गया। डन, नेक्स्ट पेज पे चलो। अब नेक्स्ट पेज पे बच्चों हमें इसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक तरीका तो ये कि ऑलरेडी ऑर्थो सेंटर आ गया, सेंट्रोइड निकाल लो, ऑयलर लाइन लगा लो, आया ना? yes sir यस एक सर, तरीका तो यही है, पर वो तरीका नहीं लगाते। इसलिए नहीं लगाते क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी थोड़ी है जब उसने सर्कम सेंटर मांगा हो तो ऑर्थो सेंटर पहले से पता हो, राइट? यस सर, yes sir ये प्रॉपरली करते हैं। लिख के पेंडुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की हेल्प से करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं इसके बच्चे। सर जी सर 2 मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था सर। आपने लास्ट में से उतना ही कराया जो मेथड आपने बोला था कि परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड से कैसे ऑटो सेंटर निकाला, फिर समझ में आया कैसे करते फिर सर। उतना ही किया। थैंक यू सर। तो अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालेंगे। उसको सॉल्व करके आएगा। तो ट्रायंगल के वर्टाइसेस ले लेते हैं। क्या क्या वर्टेक्स हैं? 2 4 4 2 और 0 8। 2 4 4 2 0 8। सर हेडिंग क्या डालना है? और तो अब हम सर्कम सेंटर निकाल रहे हैं बेटा इसका। वही क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट है ना बेटा क्वेश्चन के। मैंने क्या क्या दिया था? ऑर्थो सेंटर भी दिया है और सर्कम सेंटर भी दिया ना। आपने ऑर्थो सेंटर तो निकाल लिया, सर्कम सेंटर निकाल। यस सर यस। एक मेथड 1 तो आपको बता ही दिया मैंने, आप लोगों ने समझ ही गए, हाँ सर सही है। मेथड 1 क्या कहेगा? ऑयलर लाइन लगा लो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में आपने एच निकाल लिया है, हाँ या ना? यस सर। पर हम लोग क्यों नहीं कर रहे मेथड 1 से? क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में हर बार हमें एच पता हो। सर इसमें हम मिड पॉइंट लगा के बिल्कुल। और वो पॉइंट से इक्वेशन लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, पहले मिड पॉइंट ढूंढते हैं। ये मिड पॉइंट बताओ बच्चों, डी कितना आ रहा है?
2,5 आ रहा है क्या डी देखो? हाँ बच्चों, डी 2,5 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। और सर। ई कितना आ रहा है? 3,3 ई कितना आ रहा है? 3,3 3,3। वेरी गुड। अच्छा, स्लोप ऑफ बीसी कितना आ रहा है ये भी देख लो जरा। -3/2। स्लोप ऑफ बीसी तो पिछले वाले सम से भी ले सकते हैं ना हम लोग कि हाँ, पिछले वाले सम से ही ले रहे हैं। और स्लोप ऑफ ए बी कितना आ रहा है? -1। -1। तो स्लोप ऑफ ओडी कितना आएगा? 2/3। 2/3। और स्लोप ऑफ ओई कितना आएगा? 1। 1। तो बस हो गया। अब हम लोग इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ओडी क्या होगी? y -5 इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स x -2। देख लो जरा बच्चों, सही लिख लो। और ऐसे ही इक्वेशन ऑफ ओ ई y -3 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x -3। अब क्या करना चाहिए बच्चों? इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं। स्लोप क्या है? ओडी का स्लोप कैसे? हाँ 11,11 क्या? सर वो ओडी का स्लोप 2/3 कैसे आया? बेटा दोनों स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा ना। यस सर। सर 11,11। ओके, 11,11। ये सर सर हाँ बेटा, सर आपने क्या रीजन बोला कि हम लोग ऑयलर्स लाइन नहीं यूज कर सकते हमेशा? यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ऑयलर साइन के लिए आपको 2 पॉइंट तो चाहिए, तभी तो तीसरा आता है। यस सर। तो आपको क्या गारंटी है कि आपको एच पता ही होगा? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जब भी ओ निकालना है तो पहले एच निकाल लो इस मेथड से। अच्छा फिर लेंदी हो जाएगा सर, समझ गया सर। अब वो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि पहले एच निकलवा चुका है फिर ओ निकाल लेंगे तो चलेगा, फिर तो मजेदार है। लेकिन हम तो अलग से ही ट्रीट कर रहे हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि एग्जाम में सेपरेटली आ जाता तो क्या करते? हाँ सर समझ गया सर। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा इसका मतलब वो जो tan थीटा वाले जो फॉर्मूले पढ़े थे हमने वो बेकार है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये करो, सर आपने डी और ई कैसे निकाला? मिड पॉइंट है ना बेटा, डी बीसी। हाँ हाँ सर, समझ गया।
सर सेंट्रॉइड का फाई है ना? यस सर। सेंट्रॉइड तो डायरेक्टली आ गया बच्चों। सही है ना? यस सर। अच्छा, ऑर्थो सेंटर के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए होंगे? ट्राइंगल के तीनों एंगल चाहिए होंगे, हाँ या ना? -1 है सर। तो ट्राइंगल के तीन एंगल कैसे निकालूं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई, उसके बाद गामा को उधर शिफ्ट कर देंगे। रुको रुको, हाँ भाई, दो ही दिए हैं उसने, तीसरा कैसे निकालें? वो याद है बच्चों, ट्रिगो 1 में पढ़ा था एक ट्राइंगल के अंदर ये रिलेशन, tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c. tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c। यस सर। तो निकाल लो। तो tan c is 1। h का सर यस बेटा, आएगा ना? सर आप प्लीज एक बार पीछे का पेज बता सकते हैं? ओके थैंक यू सर। सर डन। h का वर्टेक्स a इंटू tan ऑफ a, याद आ रहा है ये फॉर्मूला? यस सर। ये x वाला लगा रहे हैं, y वाले की जरूरत ही नहीं है। कितना आ रहा है बच्चों आंसर, जल्दी बताओ। 8 + 15 20 29/6। इज दैट ओके बच्चों? यस सर। हम्म, सर एग्जाम्स में आंसर वेरीफाई करने के लिए कुछ टेक्निक है क्या? क्या क्या बेटा? सर ये आंसर जो आते हैं हमें कभी कभी एग्जाम में घाई गड़बड़ में सर, अगर हमें वेरीफाई करना रहेगा तो इसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं आंसर? वेरीफाई करने का टाइम ही नहीं मिलता यार, टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम कहाँ होता है? हाँ सर। चलो ये तो बी पार्ट हो गया। व्हाट अबाउट सी पार्ट बच्चों? कॉपी कर लो बी पार्ट। सर tan c को निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, a + b + c = y, और फिर करेक्ट दोनों साइड tan लेने को, वही एक को दूसरा साइड शिफ्ट करके tan लेना। यस करेक्ट, उसी से ये फॉर्मूला प्रूव होता है, याद ही रख ले।
सर हाँ आपने सर सरकम सेंटर में क्या किया? circum सॉरी center सेंटर में। सर्कम सेंटर की सर सॉरी सेंट्रोइड में। सेंट्रॉइड तो बेटा तीनों एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो x1 + x2 + x3/3 डायरेक्टली आ जाए। अच्छा सर ये फॉर्मूला है? सेंट्रॉइड का तो बेटा a + b + c/3 होता है ना। ओ सॉरी सर कंफ्यूज हो गया था सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ सर ऑर्थो सेंटर में ड्राइव किया ना ऑर्थो सेंटर में अभी जो ये फॉर्मूला है A tan A + B tan B + C tan C वो नया फॉर्मूला है ना। हाँ बेटा फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने आपको 1-2 लेक्चर पहले फॉर्मूला बनवाया था। हाँ सर। यस सर पर प्रूफ नहीं किया। प्रूफ तो नहीं किया पर मैंने बताया तो था ना। हाँ सर हाँ बताया सर था। हाँ सर। अब बच्चों सरकम सेंटर के लिए क्या करेंगे? यूलर लाइन। यूलर्स लाइन। हाँ यूलर लाइन तो लगा सकते हैं। मान लो यूलर लाइन नहीं लगा रहा तो क्या करेंगे? फॉर्मूला है ना। sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ ये फॉर्मूला होता था ना याद करो। हाँ sin थीटा को tan 2 से निकाल देंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन अब इस फॉर्मूला लगाने के लिए अपने को sin 2a sin 2b और sin 2c चाहिए याद है। हाँ सर। हाँ सर। sin 2a sin 2b sin 2c कैसे निकालेंगे? 2 2 tan A divided by 1 + tan square A। करेक्ट 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 tan A upon 1 + tan square वेरी theta। गुड बेटा। तो sin 2a is nothing but 2 tan A upon 1 + tan square A। ये फॉर्मूला होता है ना ये यूज करके निकाल लो कितना आ रहा है 2 × 2 upon 1 + 4 इट इज 4/5। ऐसी sin 2 भी निकाल लो 2 tan B upon 1 + tan square B। टू इंटू ये डबल एंगल वाला। हाँ 3/5 and sin 2c वन यूज कर लो यूज कर लेंगे। यस सर। अदर मेथड वायर लाइन भी हो सकता है कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ पर ये भी नोट तो कर लो बच्चों इसकी भी तो जरूरत है।
61/12. 61/12. So 61/12. ठीक है, डन। आगे चले। यस सर। एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहीं पे। सर आंसर क्या था इसका? आंसर बच्चों ग्रुप पर पोस्ट कर दो। 61/12. 61/12. बच्चों कुछ लोग आंसर 61/12 बता रहे हैं। यस सर, देख 61 लेना बाय सही कह रहे हैं। सब ये बच्चे क्वेश्चन कॉपी कर लो पिंक वाला, ताकि नेक्स्ट पेज पे जा सके। डन सर, कर लिया। चले नेक्स्ट पेज पे। यस सर। ओके, तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें उसने एक ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस दे दिए और क्या बोल रहा है कि भाई इसका इन सेंटर निकालो। वर्टाइसेस क्या है? 0,0, 3,4 एंड 5,12। बच्चों बताओ इन सेंटर का क्या फॉर्मूला होता था? x1 plus by1 plus cy1 plus upon a plus b plus c. पहले इसमें याद बताओ स्मॉल ए क्या होता था, कौन सी साइड होती सर ये राइट ट्रायंगल होगा BC. 5, 12, 13 का। थी? तो इन सेंटर इज, ये फॉर्मूला होता था स्मॉल ए इंटू वर्टेक्स ए प्लस स्मॉल बी इंटू वर्टेक्स बी प्लस स्मॉल सी इंटू वर्टेक्स सी। पहले स्मॉल बी स्मॉल सी निकाल लो। स्मॉल ए कितना आ रहा है? ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा ना, 12 2 स्क्वायर प्लस रूट 68 8 स्क्वायर रूट 68. Root 68. बी निकालो, बी शायद अच्छा आएगा। बी 13 और क्या रहा है? And 5. 5। तो इन सेंटर का आंसर हुआ ए √68 इंटू 0 प्लस बी 13 इंटू 3 प्लस सी इज 5 इंटू 5 64/18 plus √68. on √68 plus 13 plus 5।
39 प्लस 25 इज 64। करूं या हो गया ना? यस हो गया सर। सर। यस सर हो गया। अच्छा एक चीज और सीख लो बच्चों, जरा वो बहुत क्रूशियल है, वो हुई नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्स सेंटर आल्सो, उसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। सर वो ना कि जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर की बात। करेक्ट करेक्ट, हाँ। देखो एक्स सेंटर बच्चों क्या होता है, देखो हम ट्राइंगल की तीनों साइड्स को अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो ऐसे सर्कल, एक सर्कल तो आप जानते ही हैं जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता है, उसे क्या बोलते हो आप? इन सेंटर। इन सर्कल। ये जानते हैं सब लोग? सर्कल। ये तो Yes, पढ़ा ही है sir. हमने। यस कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है। ग्रेट। इसे हम इन सर्कल बोलते हैं, इसका फॉर्मूला भी पता है इन सेंटर का, इसके रेडियस का फॉर्मूला भी पता है, दोनों चीजें याद Yes. रखी है ना? यस सर। पर बच्चों ऐसे सर्कल भी होते हैं। क्या हुआ बेटा? हाँ क्या हुआ? सर कुछ नहीं सर, बस बोल रहा था। ओके अच्छा, लेकिन ऐसे सर्कल भी होते हैं जो पता है ट्राइंगल के बाहर होते हैं और जो एक्सटेंडेड साइड होती है ना इनको टच करते हैं। ओके। ये देखो जैसे इसे हम बोलते हैं एक्स सर्कल। ये वर्टेक्स अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका जो सेंटर होता है ना उसे ऐसे आई ए करके डिनोट करते हैं क्योंकि वर्टेक्स ए के सामने वाला है, और इसका नाम होता है एक्स सेंटर। इस वर्टेक्स एक्स सेंटर इज एक्स सेंटर। कितने एक्स सर्कल्स होंगे टोटल? तीन। देखो इधर भी होगा। नहीं बेटा 3 होंगे, ये देखो इधर भी होगा। ये देखो तीसरा और ये रहा चौथा, सॉरी आई मीन तीसरा इधर है। टोटल सर्कल 4 हैं लेकिन एक्स सर्कल 3 है, इनमें से एक इन सर्कल है। सर चौथा क्यों नहीं सर बनेगा? चौथा उधर बनेगा ना सर 6 बन सकते हैं ना? अच्छा अभी देखते हैं 6 कौन सा बोल रहे हो। याद रखना तीनों साइड को टच करना है, सिर्फ 2 को नहीं, तीनों को। हाँ बताओ, जो बोल रहा है कि सर एक और बना देते हैं, बताओ किधर बनाओगे? इधर बना रहे हो? ब्राउन कलर से बनाता हूँ। क्या ये तीनों साइड को टच कर रहा है क्या? नहीं सर नहीं बन। ये नहीं है ना। सर एक ऐसा बनेगा जो ट्राइंगल को अपना अंदर उसे सर्कम सर्कल बोलते हैं, वो किसी साइड को टच नहीं कर रहा है, वो सारे वर्टाइसेस से पास कर रहा है, सर्कम सर्कल बोलते हैं। अलग है। मतलब सर ये सर्कल एंगल के आर्म्स के अंदर आना चाहिए ना? हाँ ये आई बी है, इसका नाम है आई सी। तो लिख लो, इनके इनके भी फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए बच्चों। आई ए का जो फॉर्मूला होता है ना बिल्कुल आई के फॉर्मूले से मैच करता है। आई के फॉर्मूले में ये होता है ना स्मॉल ए इंटू वर्टेक्स ए, ऐसा होता है ना, यही था। यस सर। और इसका रेडियस जो होता था उसे स्मॉल आर बोलते थे, याद है? वो डेल्टा अपॉन एस होता था, याद आ रहा है? यस सर। ये पढ़ाया था ना बच्चों? यस सर। हाँ क्वेश्चन नहीं दिया पर फॉर्मूला तो लिखवाया था ना। यस सर यस सर। तो आईए का आंसर भी एकदम सिमिलर होता है, ये देखो बिल्कुल एकदम सिमिलर, वही ए प्लस बी बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। उस पॉइंट का आंसर ही वही है। लोग बोलेंगे क्या फर्क आया? फर्क बस कितना होता है, इसमें इस स्मॉल ए के आगे इधर माइनस, दैट्स ऑल, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ऐसे ही जो इसका रेडियस होगा ना, यहाँ पे एक रेडियस होगा, देखो ये वाला, देयर विल बी दिस रेडियस, इस सर्कल का जो रेडियस होगा इसे हम आर ए बोलते हैं। आर ए का फॉर्मूला भी बिल्कुल उससे सिमिलर ही होता है, डेल्टा अपॉन, बस छोटा सा डिफरेंस है, इस एस के बाद एक माइनस ए हो रहा, ये नोट कर लूंगा। सिमिलरली अगर आई बी लिखना है किसी को, आई बी देखो, आई बी
सब एकदम सेम फॉर्मूला होगा, ए बी बी सी अपॉन B के ए आगे माइनस आ जाएगा। सी, सब वही रहेगा, बस फर्क क्या रहेगा, बी के पहले माइनस वाला रहेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। और कोई पूछे आरबी कैसा रहेगा, आरबी डेल्टा अपॉन क्या आएगा, एस माइनस बी। आईसी लिख के दिखाओ। ठीक है आगे माइनस। ठीक है आगे हाँ माइनस। ठीक है आगे माइनस, जल्दी लिख दो आईसी भी, याद रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत क्रूशियल है। सर आज इसके ऊपर भी असाइनमेंट आने वाला है एक और। हेलो सर। सर एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपने अब तक क्या क्या सिखाया 5 मिनट्स में। यार ये डायग्राम पूरा बता दिया मैंने आपको 5 मिनट में, तो वीडियो देखना पड़ेगा तेरे को। ओके सर, और सर ये डायग्राम से क्या हम कंक्लूड क्या करना चाहते हैं, मतलब हमें ट्राइंगल को की तीनों साइड्स को टच करते हुए जो 4 सर्कल्स है उनके बारे में सीख रहे हैं, जिसमें से एक ट्राइंगल के अंदर होता है और 3 ट्राइंगल के बाहर होता है। ओके सर। डन। डन, नोटेड। यस सर। तो एक काम करो, इसी ट्राइंगल का में अगर ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, फाइंड आई बी निकाल दो। सर आप वो पेज पे जा सकते हैं, थोड़ा बाकी है। जनता एक बार कॉपी कर लो ढंग से, फिर आई बी निकाल लो। आईसी जो बच्चा पूछ रहा है कि आईसी का क्या आंसर है सर, आईसी का आंसर ये है बेटा। आईसी का आंसर ना ऐसा आ जाएगा। सर आईबी का आंसर -7,4 है क्या? अच्छा आई बी का देखते हैं यार। इतना आसान आंसर कैसे आ गया, मुझे तो नहीं लग रहा इतना आसान आंसर आएगा। बच्चों इतना अच्छा आंसर आ रहा है क्या आई बी का? हाँ सर। हाँ सर। ये नीचे वाला √68 वगैरह क्या हुआ?
ये नीचे वाले रूट 68 का क्या हुआ? हाँ भाई बच्चों। हाँ सर, वो नीचे वाला रूट 68 भी हमने जीरो जीरो पकड़ लिया, इसलिए वो सर -14/-8 प्लस √160। अजीब का आंसर है, कोई नहीं कोई नहीं। प्रोसेस समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। आगे चल सकते हैं? यस सर। अच्छा, अब कुछ एक्सट्रीमली स्पेशल पॉइंट्स हैं जिन्हें नोट कर लो। मतलब ये वैसे तो इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं आने चाहिए, पर कई बार क्या होता है ना, कुछ बुक्स वगैरह अननेसेसरली इस चैप्टर में डाल देती हैं ये सब चीजें और क्वेश्चन दे देती हैं, तो अपने अपन नोट बना लेते हैं। लिख लो, एक्सट्रीमली स्पेशल पॉइंट। पहला, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर about any side of a triangle lies on circumcircle। मतलब क्या कहानी है, ऐसा सोचो। ये सर्कम सर्कल है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, और ये देखो ये ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर किससे बनता है? ऑल्टीट्यूड से बनता है ना। सो दिस इज एच। अब पता है अगर हम एच की इमेज लेते हैं, तो एच डैश बनता है इसकी इमेज। देखो इस कितना साइड बीसी के अबाउट हमने इमेज ले ली, यानी सी। यस सर। ऐसी एच की इमेज अगर मैं इस साइड के अबाउट भी ले लूं, इमेज ऐसी लेते हैं ना, पढ़ाया ना इमेज बच्चों। यस सर। एच डबल डैश। और अगर किसी ने एच की इमेज लेट से इस साइड के अबाउट ले ली, किसी भी साइड के अबाउट ले लो, वो कहां पर जाके पहुंचेगी? सर्कल। लिख लो, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी साइड लाइज ऑन सर्कल। सर हमें कैसे पता कि वो इक्विडिस्टेंट है? क्या चीज इक्विडिस्टेंट है? सर वो लाइन। ना प्रूफ पूछ रहे हो उसका? हाँ सर, हाँ सर। तो बेटा हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाले चैप्टर में करेंगे, अभी नहीं। अच्छा ओके मैंने सर। बोला ना ये इस चैप्टर का पार्ट है नहीं, लेकिन क्या है ना, कई बार पता नहीं कुछ बुक्स वगैरह या कुछ असाइनमेंट वगैरह में मिल जाए तो आप परेशान हो जाओ, उसके लिए करवा रहा हूँ। हाँ सर ओके सर। ये क्वेश्चन देखो,
करो। सर रूट 41। देखो कैसे होगा बच्चों। 2 मिनट्स। हमें h पता है, h दिया है उसने 2,5, राइट। कितना दिया बच्चों h उसने? 2,5। और सरकम सेंटर क्या है? 1,7। और ये लाइन एक y इक्वल टू x दे रखी है। तो आपको पता है y इक्वल टू x के अबाउट जब इसका इमेज लूंगा तो बनेगा 5,2। आया ना? यस सर। और 5,2 पक्का सर्कल के ऊपर लाई करेगा। हाँ सर। तो क्या अब हम लोग ये रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यस और नो? यस सर। तो कर लेते हैं। सर आप वापस बता सकते हैं आपने क्या किया? बेटा हमने क्या किया, h का इमेज ले लिया y इक्वल टू x के अबाउट। तो वो हमने पढ़े ना अभी कि वो सर्कम सर्कल पे जाके लाई करेगा। हाँ यस सर समझ गया। ठीक है। डन बच्चों? यस सर। चलो जी ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सन पे कंटिन्यू करते हैं।